अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टैंडर्ड फिफ्थ का स्कॉलरशिप का क्वेश्चन पेपर जैसा कि आप यहाँ पर उसे देख सकते हो, जो अभी रिसेंटली 31 जुलाई 2022 को हुआ है। इसमें दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के 25 सवालात जो उर्दू मजमून पर पूछे गए थे वो, और 50 क्वेश्चंस यानी 50 सवालात जो रियाजी मजमून पर पूछे गए थे वो, उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन का तज्जिया हमारे इस चैनल माइंडोर्स पर अवेलेबल है। आज हम पेपर 2 शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो मेरे हाथों में आपको दिखाई दे रहा है स्कॉलरशिप इम्तिहान का पर्चा दुवम, यह पेपर 2 है और इसमें भी कुल 150 मार्क्स के 75 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें 25 सवालात अंग्रेज़ी के हैं और 50 सवालात ज़हनी आजमाइश के हैं। यहाँ पर हम पेपर 2 को भी पूरा सॉल्व करेंगे। आज के इस सिंगल एक वीडियो में हम अंग्रेज़ी के 25 सवालात, जी हाँ, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस को वी विल सॉल्व टुडे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ये जो वीडियो है ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसी के साथ साथ दूसरे जो मुकाबला जाती इम्तिहानात है दोस्तों, जिनमें अंग्रेज़ी सब्जेक्ट पर या इंग्लिश सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बहुत मुफीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस दी हुई, सबसे पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ गया है। इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 3, यानी सवाल नंबर 1 से 3 के लिए कुछ हिदायत दी है। क्या है वो? रीड द पैसेज केयरफुली, यानी इस पैसेज को गौर से पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और सवालों के जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जो पैसेज हमारे सामने अभी आ गया है, देखिए, तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है और सवालों के जवाब देना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ के बता देता हूँ। मनी इज़ माई फेवरेट कैट, यानी मनी नाम की एक बिल्ली है। मनी मेरी पसंदीदा बिल्ली है। फेवरेट यानी पसंदीदा। मनी इज़ माई फेवरेट कैट, यानी मनी मेरी पसंदीदा बिल्ली है। एवरी मॉर्निंग मदर गिव्स हर सम मिल्क, हर सुबह माँ उसे कुछ दूध देती है, राइट। समटाइम्स शी कैचेस ए माउस, कभी कभी वो चूहा पकड़ती है। नियर द गार्बेज पिट, यानी जहाँ पे कचरा पड़ा होता है वहाँ पर वो कभी कभी चूहा पकड़ लेती है। माउस यानी कि चूहा, और फेवरेट यानी पसंदीदा, ठीक है। मिल्क यानी दूध। ये कुछ ऐसे अल्फाज है जो इसमें आए हैं। इसके बाद है शी लाइक्स क्लाइंबिंग ट्रीज, और उसे दरख्त पर चढ़ना पसंद है। क्लाइंब करना यानी चढ़ना। एंड वॉचिंग द बर्ड्स, और परिंदों को देखना भी उसे पसंद है। बर्ड्स यानी परिंदे और टू वॉच यानी देखना। तो ये कुछ अल्फाज थे, इंपॉर्टेंट थे। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज मनी कैच, मनी क्या पकड़ती है? तो अब आप बहुत आसानी से बता दोगे मनी क्या पकड़ती है। ऑप्शन देखिए, नंबर 1 ए पिट, नंबर 2 ए माउस, नंबर 3 मिल्क, नंबर 4 ए बर्ड। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ऑप्शन नंबर 2 ए माउस। तो पहला जो क्वेश्चन है यहां पर दोस्तों, तो उसका जवाब है नंबर 2 माउस, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो क्या है? फाइंड द ऑड टर्म। ऑड टर्म ये होता है कि 4 ऑप्शन या जो भी वहां पे जितने भी अल्फाज लिखे हैं, तो उसमें जो सबसे मुख्तलिफ है, ऑड है, जिसको हम मुस्तशना भी कह सकते हैं, जो दूसरों से अलग है, उसको हमें पहचानना होता है। और 3 अल्फाज वहां पर लिखे हैं। नंबर ए वहां पे लिखा है मॉर्निंग, यानी कि सुबह, और उसके बाद बी है क्लाइंबिंग, यानी कि ऊपर चढ़ना। उसके बाद सी है प्यारे दोस्तों वॉचिंग, तो वॉचिंग यानी कि देखना। मॉर्निंग यानी सुबह, क्लाइंबिंग यानी ऊपर चढ़ना, वॉचिंग यानी देखना। तो इन तीनों में ऑड क्या है, यानी मुख्तलिफ क्या है, तो हम देखेंगे। देखिए, मॉर्निंग यानी सुबह, ये एक वक्त है, सुबह का वक्त है, जब सूरज निकल रहा होता है, निकल चुका होता है, उस टाइम को हम मॉर्निंग कहते हैं। क्लाइंबिंग ये एक वर्ब है जिसमें आईएनजी लगाया गया है। क्लाइंबिंग यानी चढ़ना या चढ़ते हुए। वॉचिंग ये भी एक वर्ब है जिसमें आईएनजी लगाया गया है, राइट। लेकिन मॉर्न ये अपने आप में एक वर्ब नहीं है जिसमें आईएनजी लगाया गया हो। तो इसलिए ए जो है यहाँ पर ऑड मैन आउट है, या सिर्फ ऑड टर्म हम उसे कह सकते हैं। तो ए कहाँ पर लिखा है देखिए, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट, यानी कि मॉर्निंग। ठीक है, वो ऑड है, और वो क्यों और कैसे ऑड है यहां पर मैंने आपको उसे समझा दिया हूं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द राइमिंग वर्ड फॉर फ्री। एक लफ्ज हमारे सामने लिखा है फ्री, और इसका हमें राइमिंग वर्ड बताना है। राइमिंग वर्ड यानी हम आवाज अल्फाज। जैसे फ्री, अब वहां पर ऑप्शन देखिए, शी, गिव, लाइक और ट्री, 4 ऑप्शन में 4 अल्फाज लिखे। तो इसका जो राइमिंग वर्ड है वो है ट्री, राइट। फ्री और ट्री, जब हम फ्री या ट्री बोलते हैं तो इनकी आवाज मिलती जुलती निकल रही है, तो इसलिए फ्री इसका राइमिंग वर्ड होगा ट्री। अब ट्री जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 जवाब रहेगा, राइट। चलो इसको हल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव यानी मुतबादिल, खाली जगह को भरिए सही मुतबादिल से। मल्हार कॉट ए बिग गोल्डन फिश डैश डैश हिज नेट, इस तरह से लिखा है। मल्हार कॉट ए बिग गोल्डन फिश डैश डैश हिज नेट, और ऑप्शन हमारे सामने है इन, नंबर 2 ऑन, नंबर 3 ओवर, और नंबर 4 है अपॉन। तो देखिए मल्हार ने एक सुनहरी, एक बड़ी सुनहरी मछली को पकड़ा है। बिग यानी बड़ी, सुनहरी यानी गोल्डन, फिश यानी मछली। मल्हार ने, और कॉट ये कैच का सेकंड फॉर्म है, मल्हार ने सुनहरी, बड़ी सुनहरी मछली को पकड़ा है डैश डैश हिज नेट, उसके जाल में, उसके पास जो जाल था। तो जाल में हमने कहा में, तो इसके लिए लफ्ज आएगा इन, यानी यहां पर आएगा इन, ठीक है, इन हिज नेट। तो जवाब हो जाएगा मल्हार कॉट ए बिग गोल्डन फिश इन हिज नेट। तो यहां पर इन इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, और इन ये जो है ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 इसका था ऑप्शन नंबर 1, ये सही था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चूज द करेक्ट कंपैरिजन फॉर एज टिमिड एज डैश डैश, एज टिमिड एज डैश डैश। तो अगर हमको टिमिड का मतलब पता है, तो हम जो नीचे 4 जानवरों के नाम लिखे हैं, जैसे रैबिट यानी कि खरगोश, एलिफेंट यानी हाथी, डियर यानी हिरन, और वल्चर यानी गिद्ध, तो इनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बुज़दिल या इतना डरपोक या इतना कमज़ोर जितना टिमिड। टिमिड ये जो लफ्ज़ है TIMID, टिमिड का मतलब होता है शर्मीला या बुज़दिल या डरपोक या जल्दी डर जाने वाला। तो इतना बुज़दिल जितना, अब बताइए रैबिट उसके आगे आएगा यानी कि खरगोश, इतना डरपोक जितना खरगोश, या इतना डरपोक जितना हाथी, इतना डरपोक जितनी हिरन, इतना डरपोक जितना गिद्ध। तो इसका जवाब आई थिंक, इसका सही जवाब होना चाहिए एज टिमिड एज डियर, यानी एक तरह की ये कहावत है, यहाँ पर तशबीह दी जा रही है, ठीक है, इंग्लिश में। तो एज टिमिड एज डियर, इसका जवाब है डियर, और डियर है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में। तो 5वां जो है, 5th क्वेश्चन जो है उसका है ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ऊपर भी हम मिटा लेते हैं, जगह का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड सिलेक्ट द करेक्ट कन्वर्सेशन फ्रॉम द ऑप्शन। तो वहाँ पर तस्वीर गौर से देखना है और सही कन्वर्सेशन, सही बातचीत हमको बताना है। कन्वर्सेशन का मतलब होता है मुकालमा या बातचीत,
राइट। अब वहाँ पर 4 जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 वहाँ पर मुकालमे या कन्वर्सेशन हमारे सामने है। अगर हम पिक्चर को गौर से देखें तो स्टैंडर्ड 5th की टेक्स्ट बुक से, स्टैंडर्ड 4th की टेक्स्ट बुक से कभी कभी ये पिक्चर्स लिए जाते हैं। तो वहाँ पर एक लड़की है और वो वैलेट उठाकर एक अंकल को दे रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बातचीत होगी? ऑप्शन नंबर 1 देखिए। ए ने कहा एक्सक्यूज मी अंकल, इज दिस योर्स, यानी ए ने कहा कि एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे माफ़ करें अंकल, क्या ये आपका है, इज दिस योर्स। तो बी ने कहा ओह यस, यानी हाँ हाँ। तो ये तो हमें सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1। फिर भी हम ऑप्शन नंबर 2 भी देख लेते हैं। ए ने कहा थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट, इस तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहाँ पर गिफ्ट का लेन देन होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या हमें? बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद बी ने कहा यू आर वेलकम, यानी जब किसी को कुछ दिया जाए वो कहे थैंक यू तो उसके जवाब में हम कहेंगे यू आर वेलकम। तो गिफ्ट का लेन देन नहीं हो रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 जो है उसको छोड़ देंगे, यानी वो गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, व्हाट्स द टाइम, वक्त क्या हुआ है। तो वहाँ पर क्या टाइम पूछा जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, इट्स 2 o'clock, अभी 2 बजे है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर 4 देखिए। ए ने कहा कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप बराए मेहरबानी मेरी मदद कर सकते हो। तो बी ने कहा श्योर, यानी बिल्कुल। तो वहाँ पर मदद करने कराने की बात भी नहीं हो रही है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, कन्वर्सेशन या मुकालमा जिसमें कहा जा रहा है एक्सक्यूज मी अंकल, इज दिस यूअर्स, यानी अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई तो उठाकर दिया जाएगा। तो इसी तरह से कहेंगे क्या ये आपका है, तो वो कहेंगे, अगर वो कहते हैं यस तो फिर उनको वो दे देंगे, राइट, इस तरह से। तो सवाल नंबर 6 का जो जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है, राइट। सवाल नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक लफ्ज लिखा है लैडर, इस तरह से, और उसको बताने के लिए इस तरह से, ये एल है, ये ए है, ये डबल डी, ये ई आर, इस तरह से कुछ बना हुआ है, राइट। यानी ये इस तरह से एल ए डी डी ई आर, राइट। तो उसी तरह से अगर इंग्लिश लिखा जाए, इंग्लिश, तो कैसा होगा? तो आप यहीं पर देखकर जो है बिल्कुल उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक जो है ऊपर रहेगा, फिर ये नीचे, जी जो है बिल्कुल नीचे जाएगा, फिर उसके बाद जी के बाद एल ऊपर जाएगा, आई एस वैसे का वैसा रहेगा, फिर एच ऊपर जाएगा। आप बताइए ऐसी शक्ल आपको कहाँ पर देखने मिल रही है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो जवाब है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप उसे कंफर्म भी कर सकते हो। ई एन जी नीचे, एल ऊपर, आई एस और फिर एच आखिर में ऊपर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 देखेंगे। फाइंड द स्मॉलर हिडन वर्ड विच मीन्स हेड ऑफ द यूनिट। हेड ऑफ द यूनिट, एक छोटा लफ्ज हमें बताना है जिसका मतलब होता है हेड ऑफ द यूनिट, यानी किसी इकाई का हेड या सदर, किसी एक इकाई का, किसी ग्रुप का, किसी ग्रोह का, किसी डिपार्टमेंट का, किसी भी जगह का जो हेड होगा, हेड यानी जो उसका बड़ा होगा, सरबरा होगा, हेड होगा, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? और वो छुपा हुआ है एक लफ्ज़ में, और वो लफ्ज़ वहाँ हमें दिया हुआ है, देखिए। और वो लफ्ज़ दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, अगर आप गौर से पढ़ो तो हैंकर चीफ, डी वहाँ पर साइलेंट है तो हम उसको पढ़ेंगे हैंकर चीफ। इसमें एक ऐसा लफ्ज़, छोटा सा लफ्ज़ छुपा हुआ है जिसका मतलब होता है सदर या हेड ऑफ द यूनिट, यानी किसी इकाई का, किसी अदारे का जो बड़ा होता है उसको हम क्या कहेंगे। तो आप गौर से देखिए इसमें ऐसा कौन सा लफ्ज़ छुपा हुआ है? बिल्कुल सही, आपने दुरुस्त फरमाया। हम दूसरे रंग से देख लेते हैं। वो लफ्ज़ है CHIF, चीफ, राइट। चीफ ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है किसी अदारे का कोई बड़ा। अब चीफ ये जो लफ्ज़ हमको दिखाई दे रहा है तो ये कौन से ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन चारों, पहला है चिक, तो ये तो नहीं, चिक यानी कि चूज़ा। नंबर 2 चीफ, तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन रहेगा
8वें सवाल का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद हैंड, हैंड का मतलब होता है हाथ, तो इसमें छुपा हुआ है हैंड ये लफ्ज़, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है हेड ऑफ द यूनिट, राइट। और एंड, तो एंड भी इसमें छुपा हुआ है, लेकिन एंड का मतलब भी हेड ऑफ यूनिट नहीं होता है। तो इसलिए हम सवाल नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर का मतलब होता है एक जैसे अल्फाज, जैसे देखिए इसको हम मिसाल के ज़रिए समझेंगे। वायोलिन, उसके बाद में है तबला, फिर खाली जगह कॉमा खाली जगह। तो प्यारे दोस्तों, ये दो लफ्ज़ देखकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। वायोलिन यानी एक मौसीकी का आला है जिसे बजाया जाता है, तबला ये भी एक मौसीकी का आला है। यानी वर्ड रजिस्टर क्या होता है कि इसमें ऐसा रजिस्टर जिसमें एक जैसे वर्ड्स आते हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो भी मौसीकी का आला ही होगा, उसको छोड़कर उसके अलावा कोई दूसरे वर्ड्स वहाँ पर आएंगे नहीं, इसे हम वर्ड रजिस्टर कहते हैं। तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इरेजर और स्पंज, तो ये तो अलग चीज़ें हो रही है, इसमें मौसीकी या म्यूज़िक का कोई आला नहीं है। नंबर 2 देखिए सीन और म्यूज़ियम, तो ये भी मौसीकी से जुड़ा हुआ, म्यूज़िक से जुड़ा हुआ नहीं है, इसको भी छोड़ दो। सीन यानी मंजर और म्यूज़ियम यानी अजायब घर। नंबर 3 टैम्बोरिन और सिम्बल्स, तो टैम्बोरिन और सिम्बल ये दो ऐसे आले हैं मौसीकी के जिनको बजाया जाता है, उनसे धुन या उनसे जो है मौसीकी या म्यूज़िक पैदा होती है। तो यहाँ पर आएगा टैम्बोरिन और यहाँ पर आएगा सी फॉर सिम्बल्स, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। तो 9वें सवाल का ऑप्शन नंबर 3। 4 भी देख लीजिए, मिक्सर और सीव, तो मिक्सर तो आपने देखा होगा, मिक्स करने का जो मशीन आता है वो, और सीव यानी जो सिलाई करने का मशीन होता है तो वो। तो यहाँ पर जो दो वर्ड्स दिए होते हैं वर्ड रजिस्टर में, हमको उनको देखकर पहचानना होता है कि उनकी नौइयत क्या है, वो किस इस्तेमाल में आते हैं, और उसी के लिहाज से आगे खाली जगह पूरी करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम, आइडेंटिफाई द गेम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें यहाँ पर तस्वीर देखकर खेल का नाम बताना है। ये तो बहुत सिंपल, बहुत आसान सवाल है। तस्वीर में बच्चों को अगर आप देखो तो बता दो वो क्या खेल रहे हैं। वेरी गुड। तो हम फिर भी चारों ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे। हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच किसको कहते हैं प्यारे दोस्तों? हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच जिसमें हम ज़मीन पर इस तरह से कुछ समथिंग बनाते हैं, यहाँ पर बच्चे खड़े होते हैं और वो कूदते हैं इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं हॉपस्कॉच। फिर एक खेल होता है हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक इस नाम से एक बिस्किट भी आता है। और हाइड एंड सीक यानी जिसको हम आम जबान में छुपा छापी या और भी कुछ कहते हैं, अपने अपने इलाकों के हिसाब से इसके नाम बदलते हैं। तो छुपने का जो खेल होता है बच्चों का, जिसमें छुपता है, एक बच्चा छुप जाता है, बाकी ढूंढते हैं उसको, तो उसको हम हाइड एंड सीक कहेंगे। मार्बल्स, ये तो बहुत आसान है। गोलियां, गोटी जिसको हम आम जबान में कहते हैं, गोली से बच्चे खेलते हैं, उसको हम मार्बल्स कहेंगे। और उसके बाद में आखिरी में है स्कीपिंग रोप, स्कीपिंग रोप, स्कीपिंग रोप यानी कि इस तरह से रस्सी कूदना। तो तस्वीर में वही तस्वीर वहां पर बनी है, एक बॉय और एक गर्ल है और वो स्कीपिंग रोप से खेल रहे हैं। तो 10वें सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही है, स्कीपिंग रोप, राइट। चलो इसको हमने समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11 देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये ज़ख़ीरा अल्फाज जिसका ज़्यादा है और जो रीडिंग करता है रेगुलरली दरसी किताब और उसके अलावा गैर दरसी किताबों को भी अगर थोड़ा बहुत मुताला किया जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व किया जा सकता है। हमको सही स्पेलिंग वाला लफ्ज़ बताना है। 4 अल्फाज वहाँ पर लिखे हैं देखिए, और उनमें कंपटीशन ये लफ्ज़ बताने की कोशिश की गई है। तो कंपटीशन इस लफ्ज़ की सही स्पेलिंग होती है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कॉम्पीट, इसका मतलब होता है मुकाबला करना, और इसी से लफ्ज़ बनता है कॉम्पिटिशन, इसी का नाउन। तो हम इसकी जो स्पेलिंग बनाएंगे कॉम्पिटिशन, इस तरह से बनेगा। अब ये स्पेलिंग आप देखकर मुझे बताइए कि कौन से ऑप्शन में है बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 में है सही स्पेलिंग कॉम्पिटिशन, राइट। पहले और दूसरे में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, खैर इसका जो सही जवाब है वो दूसरा है। तीसरा और चौथा तो कतई नहीं होने वाला है।
चलो आगे बढ़ेंगे। 11 सवालात हमारे सॉल्व हो गए हैं। सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए प्यारे दोस्तों। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पंक्चुएशन मार्क इन द गिवन सेंटेंस। और एक सेंटेंस इस तरह से लिखा है आह और फिर वो निशान है जिसे क्या कहते हैं वो आपको बताना है। एट लास्ट, आखिरकार, आई विल हैव, मेरे पास होगा, सम राइस, कुछ चावल। आखिरकार मेरे पास कुछ चावल होगा, ऐसा वो बोल रहा है। एट लास्ट आई विल हैव सम राइस। और ये जो निशान है इसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। और वहां पर 4 ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन आपको यहां पर बता देता हूं ताकि मुस्तकबिल में किसी भी क्वेश्चन में आपको वो काम में आ जाए। देखिए दोस्तों, इस तरह से 4 ऑप्शन है, राइट। थोड़ा बड़ा कर लो इसको, ये जहां तक भी जाए, बाकी तस्वीर के नीचे जा रहा होगा शायद। तो जो पहला है एपोस्ट्रॉफी लिखा है, तो एपोस्ट्रॉफी इस तरह से ऊपर लगाया जाता है और लफ्ज़ों का किसी दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ बताने के लिए या इज़ का शॉर्ट फॉर्म बताने के लिए जब ऊपर इस तरह से छोटा निशान लगाया जाता है तो उसको एपोस्ट्रॉफी उसको कहते हैं। उसके बाद है कॉमा, तो ये है कॉमा, यानी 2 लफ्ज़ों के बीच में जो हम छोटा सा निशान इस तरह से लगाते हैं उसको हम कहते हैं कॉमा। उसके बाद में है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन मार्क, जो बहुत आसान है, इस तरह से होता है, इसको हम सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और आखिर में है हमारा जवाब एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क यानी फिजाइया अलामत, फिजाइया अलामत, राइट। तो आप बताइए ये अलामत कौन सी है? फिजाइया अलामत, जो कि जब हम जज्बात का इजहार करते हैं उस वक्त लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 है 12 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13, सेलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन टू कंप्लीट द मोटो। एक मोटो होता है, एक तहरीक देने वाला लफ्ज होता है, मोटिवेशन देने वाला जुमला होता है, उसको हम मोटो कहते हैं। तो हमको मोटो को कंप्लीट करना है। डैश डैश इज वेल्थ, तो बहुत मशहूर ये मोटो है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत ही दौलत है, सेहत ही दौलत है, हेल्थ इज वेल्थ। तो कहां पर है हेल्थ लिखा हुआ? देखिए ऑप्शन नंबर 2 में। मनी यानी पैसे, तो अगर हम कहें मनी इज वेल्थ यानी पैसा दौलत है तो ये गलत है। नंबर 3 करेंसी, तो करेंसी का मतलब होता है जो हमारा रुपया पैसा चलन में जो होता है उसे कहेंगे। नंबर 4 ग्रोथ, यानी कि नशोनुमा एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, हेल्थ इज वेल्थ, बहुत मशहूर ये कहावत भी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन से हमें खाली जगह पुर करना है। दिस एडवर्टाइजमेंट गिव्स ऑफर फॉर डैश डैश फेस्टिवल, यानी ये जो इश्तिहार है, एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तिहार, तो ये इश्तिहार खाली जगह फेस्टिवल या खाली जगह त्यौहार के बारे में इश्तिहार है, राइट। खाली जगह त्यौहार के मौके पर इश्तिहार या ऑफर वो दे रहा है उसका इश्तिहार है, राइट। तो ज़रा तस्वीर गौर से देखिए, वहाँ लिखा है बाय 3 शर्ट्स ₹1199 और वहीं पर लिखा है दिवाली ऑफर, राइट। 1 से भले 2, 2 से भले 3, ऐसे भी वहाँ पर लिखा है। और नीचे नाम है सनी मेंस फैशन, राइट। तो कौन से त्यौहार पर यह ऑफर दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 ईद, ऑप्शन नंबर 2 पुणे, ऑप्शन नंबर 3 दिवाली, ऑप्शन नंबर 4 क्रिसमस। बहुत सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3 दिवाली। ऑप्शन नंबर 3 दिवाली, तो 14 का है ऑप्शन नंबर 3 दिवाली फेस्टिवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही मुतबादिल का इंतखाब करो। डैश डैश वर्क क्विकली, डैश डैश वर्क क्विकली। अब वहां पर क्या आएगा?
लेट्स, लेकिन किस शक्ल में आएगा लेट्स? लेट्स जब भी हम कहते हैं कुछ लोग मिलकर कोई काम शुरू करते हैं तो चलो हम ये करते हैं, तो वहां पर हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स इस तरह से लिखा जाएगा, जुमले की शुरुआत है तो वहां पर एल कैपिटल होगा, और ये एपोस्ट्रॉफी हमने पिछले सवाल में पढ़ा तो एपोस्ट्रॉफी एस। लेट्स यानी चलो करते हैं, लेट्स। ये जो लेट्स है प्यारे दोस्तों, असल में ये लेट और अस इसका शॉर्ट फॉर्म है। लेट अस वर्क क्विकली, इसको हम जल्दी में या शॉर्ट फॉर्म की शक्ल में लेट्स वर्क क्विकली इस तरह से लिखेंगे। तो आपको ये वाला लेट्स ढूंढना है, राइट। बताइए कहां पर है वो? लेट्स वर्क क्विकली, चलो जल्दी जल्दी काम करते हैं, लेट्स वर्क क्विकली। तो ऑप्शन नंबर 3 में आई थिंक वो दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बारीक क्वेश्चन है ये, लेकिन एकदम छोटे से लफ्ज पर मुनहसिर सवाल है ये। लेट्स क्वेश्चन नंबर 16, सवाल नंबर 16, फाइंड द ऑड मैन आउट। फिर ऑड मैन आउट का सवाल आ गया है। ऑड मैन आउट में क्या करना होता है? जो ग्रुप में मुख्तलिफ है उसको बाहर कर देना होता है या उसको पहचानना होता है। नंबर 1 है शाइनी स्टार, यानी चमकता हुआ सितारा। शाइनी यानी चमकता हुआ। नंबर 2 है टॉल ट्री, टॉल यानी ऊंचा लंबा दरख्त, तो ये भी सही लग रहा है। नंबर 3 देखिए क्लेवर हाउस, क्लेवर यानी चालाक, हाउस यानी घर, तो हम ऐसा कहते हैं कि चालाक घर, यानी कोई घर चालाक होता है क्या? नहीं। तो ये ऑड है, ये थोड़ा अलग है, तो इसको हम अलग कर लेंगे। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 सही लग रहा है हमको। चौथा भी चेक कर लो, ओल्ड मैन, ओल्ड यानी बूढ़ा, मैन यानी आदमी, तो ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, तो चौथा भी सही लग रहा है। तीसरा ये गलत है, राइट, क्लेवर हाउस, तो हम इसको बाहर कर लेते हैं, यही हमारा जवाब रहेगा। सवाल नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वेस्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए मुतबादिल में कौन सा जो जुमला है वो रिक्वेस्ट का है? तो अब जरा चारों जुमले आप पढ़िए। पहला जुमला है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? नंबर 2 है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। नंबर 3 वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? नंबर 4 प्लीज वेट फॉर मी, बराए मेहरबानी मेरा इंतजार करें। तो इसमें बहुत आसान है, रिक्वेस्ट वाला जो जुमला है, रिक्वेस्ट, हम किसी से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं। रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो पहला ही जुमला सही है। रोज़ाना बच्चे क्लास में जाने से पहले इस तरह से पूछते हैं, मैं आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकती हूँ सर या आ सकता हूँ सर, तो वो रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, मैं आई कम इन सर, ऑप्शन नंबर 1, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 17 के बाद सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, लुक एट द चार्ट एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह से बना हुआ है, हैंड लिखा है और उसके नीचे एक चार्ट है, इधर है पाम। तो पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, हैंड यानी हाथ, राइट, पाम यानी ये, हम इसको क्या कहेंगे, हथेली, वॉट एवर इट इज, एल्बो, ये एल्बो है यानी कोहनी, फिंगर्स उंगलियां। तो देखिए सब हैंड से यानी हाथ से जुड़े हुए अल्फाज है, चाहे वो पाम हो, चाहे एल्बो हो, चाहे फिंगर हो। तो चौथा क्या होगा आपको बताना है, और ऑप्शन वहीं पर मौजूद है, चारों ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। बीक, बीक यानी चोंच, जैसे अगर ये बर्ड है तो ये जो है ये उसकी बीक है दोस्तों, राइट, ये बीक है। उसके बाद है टस्क, टस्कर आपने सुना है, टस्क यानी हाथी दांत। स्टमक यानी पेट, और रिस्ट यानी कि कलाई, कलाई में पहनने वाली घड़ी को हम रिस्ट वॉच कहते हैं, इस तरह से, राइट। तो ये रिस्ट वॉच है, तो रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी, तो रिस्ट यानी कि कलाई।
तो बताइए इनमें हैंड से यानी हाथ से जुड़ा हुआ लफ्ज कौन सा है? बीक है, टस्क है, स्टमक है या रिस्ट है? बिल्कुल सही जवाब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, रिस्ट इसका आंसर है, रिस्ट इज द करेक्ट आंसर और वो है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 18 का है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ये आप नोट कर सकते हो चाहो तो। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। बहुत जल्दी हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन सेलेक्ट करो। फेब्रुअरी इज द डैश डैश मंथ ऑफ द ईयर। फेब्रुअरी इज द डैश डैश मंथ ऑफ द ईयर। फरवरी साल का खाली जगह महीना होता है। ऑप्शन में लिखा है सेकंड यानी दूसरा, या 2 लिखा है सिर्फ, या नंबर 3 इस तरह से रोमन में 2 लिखा है, या नंबर 4 है लफ्ज़ों में TWO2 लिखा है। तो दूसरा यानी कि सेकंड, तो ये यहाँ पर आएगा सेकंड, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। फेब्रुअरी इज द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। महीने का साल का दूसरा महीना होता है फेब्रुअरी। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? जनवरी। यू आर राइट। तो यहां पर लेकिन हमारा जो जवाब है तो है ऑप्शन नंबर 1। थोड़ी देर के लिए हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, टी स्मॉल हो गया है, थर्ड, ये है फोर्थ। आप मुझे बताइए फोर्थ की स्पेलिंग क्या है? FOURTH, ओके, या FORTH, जो भी आप मुझे बताइए। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 तक हमने देखा। फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा, थर्ड तीसरा, फोर्थ चौथा, फिफ्थ पांचवा, सिक्स्थ छठा, सेवेंथ सातवां। इसमें से सेकंड पर क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दिस क्लॉक शोज द टाइम। एक घड़ी बनी है देखिए, और वो क्या टाइम बता रही है हमें बताना है। तो उर्दू में तो हम कहेंगे 3:45 बज रहे हैं, यानी 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं 4:45। क्वार्टर यानी 15 मिनट, तो अभी 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। 4:45, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। राइट। अब कुछ टाइम एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं जो काम में आएगा। अगर 4 बजते तो हम कहते 4 o'clock, 4:15 होता तो एक 4:15। अगर ऐसा होता 4:30 तो हम इसे क्या कहते? 4:30 राइट। और अगर होता 4:45 तो हम इसको कहते हैं 4:45, यानी 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। राइट। तो 20वां जो सवाल है 4:45 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 में। राइट, ऑप्शन नंबर 1, 4:45, 20। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट विल यू राइट इन द फॉलोइंग टाइमलाइन। नीचे दी हुई टाइमलाइन जो है, जिसमें इस तरह से लिखा है प्रेजेंट यानी हाल, पास्ट यानी माजी, और फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। ठीक है। और यहाँ पर लिखा है फाइंड, यहाँ हमसे पूछा है क्या आएगा, और यहाँ पर लिखा है विल फाइंड। ठीक है। तो एक वर्ब दिया हुआ है जिसका ज़माने हाल, ये प्रेजेंट टेंस का फॉर्म हमको पता है फाइंड, यानी तलाश करना, तलाश करता है, इस तरह से। तो इसको पास्ट टेंस में हम क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? इसको पास्ट टेंस में हम फाउंड कहेंगे। ठीक है, यानी मिला या पाया। और फ्यूचर में या मुस्तकबिल में हम इसको कहेंगे विल फाइंड, यानी पाएगा, मिलेगा। राइट। देखिए, तो फाउंड जो है वो है ऑप्शन नंबर 21 का 2। ऑप्शन नंबर 2 में
फाउंड लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 में विल फाइंड लिखा है तो वो तो फ्यूचर का है। ऑप्शन नंबर 3 में फाइंड्स लिखा है तो वो प्रेजेंट टेंस में जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखते हैं वहाँ पर आएगा वो। और नंबर 4 है वाज फाइंडिंग, ये पास्ट टेंस का है लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो वहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन व्हाट विल यू से टू योर फ्रेंड। इम्तिहान के वक्त तुम अपने फ्रेंड से क्या कहोगे। चूज द प्रॉपर ग्रीटिंग, सही किसी का जब इस्तेकबाल करते हो या किसी का जब स्वागत करते हो तो ग्रीटिंग वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं, या उसको जो है जब हम भेजते हैं कहीं पर तो ग्रीटिंग वर्ड्स का उस वक्त भी इस्तेमाल होता है। तो क्या कहोगे तुम अगर किसी दोस्त का तुम्हारे इम्तिहान हो। नंबर 1 ऑल द बेस्ट, नंबर 2 ऑल इन वन, नंबर 3 ऑल इज सेट, या नंबर 4 ऑल सिट डाउन। तो नंबर 4 तो कोई नहीं बोलेगा यार। ऑप्शन नंबर 1 ऑल द बेस्ट कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ऑल द बेस्ट, या बेस्ट ऑफ लक भी हम कभी कभी कहते हैं, राइट। तो ऑल द बेस्ट सही है, ऑल इन वन यानी सब कुछ एक में, ऑल इज सेट बिल्कुल सब सही है, या ऑल सिट डाउन यानी सब बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। संडे कम्स आफ्टर, संडे कम्स आफ्टर सैटरडे। शनिचर आता है किसके बाद, अरे सॉरी, संडे आता है सैटरडे के बाद में। 7 दिनों के नाम आपको याद होना चाहिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे के बाद आया संडे, आफ्टर सैटरडे। तो सैटरडे कौन से ऑप्शन में है, नंबर 3, 23 का रहेगा तीसरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए सही मुतबादिल चुनो। गौरव वॉज द कैप्टन ऑफ ए डिवीजन टीम। एक सेंटेंस लिखा है, देखिए स्क्रीन पर गौर से, और उसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से समझेंगे। 24 को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ तो आई होप कि आप उसे देख पाएंगे। गौरव वॉज द कैप्टन ऑफ ए डिविजन्स टीम, राइट। और जो ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है प्यारे दोस्तों, अलग रंगों से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें लिखा है कैपिटल जी फॉर गौरव, ये तो सही है। यहाँ पर जब जुमले की या सेंटेंस की प्यारे दोस्तों शुरुआत हो रही है तो वहाँ पर कैपिटल जी आना चाहिए, तो गौरव के लिए कैपिटल जी वहाँ पर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो सकता है। लेकिन पूरा जुमला देखिए, यहाँ पर जो ए है ये ए डिवीज़न को बता रहा है। हमारी जमात में भी, हमारी स्कूलों में भी जमातों के डिवीज़न होते हैं, राइट, फरीक होती है, तो उसको हम कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखते। तो जी कैपिटल रहेगा लेकिन ए भी कैपिटल होना चाहिए। यानी गौरव वॉज द कैप्टन ऑफ ए डिवीजन टीम, यानी ए डिवीजन की टीम का कप्तान गौरव था, ठीक है। नंबर 2 ए फॉर ए डिवीजन, दूसरा ऑप्शन जो उसमें सिर्फ ए की बात हो रही है, पहले ऑप्शन में सिर्फ जी की बात हो रही है, तो ये दोनों गलत है। नंबर 3 देखिए कैप्टन, सॉरी कैपिटल सी फॉर कैप्टन, यहाँ पर कैप्टन का जो है वो सी रहेगा सिर्फ, तो वो तीसरा तो बिल्कुल गलत है। चौथा देखिए कैपिटल जी फॉर गौरव, राइट, एंड कैपिटल ए फॉर ए डिवीजन, यानी गौरव का जी कैपिटल रहेगा और डिवीजन का जो ए है, ए डिवीजन का, वो ए भी कैपिटल रहेगा। तो 24वें का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 वो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। काउंट द नंबर्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। नीचे दी गई कन्वर्सेशन या नीचे दिए गए मुकालमे में कितने क्वेश्चन मार्क है उसको काउंट करना है, यानी कि गिनना है, राइट। हेलो इरा स्पीकिंग, हेलो इरा बोल रही हूँ। विल यू कम टू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलने आओगे। वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है।
विच गेम, बी ने पूछा जब ए ने कहा कि हेलो ईरा बोल रही हूँ, विल यू कम टू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलने आओगे, तो बी ने कहा विच गेम, कौन सा गेम, कौन सा खेल, वहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क है, 2 क्वेश्चन मार्क हो गए। फिर ए ने जवाब दिया ऑफ कोर्स बास्केटबॉल, यानी बास्केटबॉल ही खेलेंगे। फिर बी ने कहा व्हेन, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, यानी कब। फिर ए ने जवाब दिया एट 5 PM। तो 3 क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं, और 3 है ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए 25वें 25th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 3 सही जवाब है। तो इस तरह से हमने अंग्रेजी के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जो कि स्कॉलरशिप के इम्तिहान क्लास 5th के उससे माखूज थे। शुक्रिया।